Hello students and welcome to today's biology class. Today we'll be discussing a topic that is mutation. So previously we have seen into the sex-linked inheritance and the different examples of sex-linked inheritance. We have also seen into the phenomenon like linkage and recombination. And today we'll discuss about one of the genetic deformatives you can say that is called as mutation. तो म्यूटेशन ये जो है ये टी एच मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया था इनफैक्ट ही made very breakthrough discoveries and he studied mutation in a very detailed way. So T.H. Morgan, which we have been studying for the past 2-3 classes, is the same person who is responsible for understanding this process called as mutation. तो चलिए देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है और ये किस तरह से जीन और कैरेक्टर्स को इफेक्ट करता है, राइट? So let's define mutation. So mutation can be defined as alteration of nucleotide sequence of a genome of an organism that may result in appearance of new characters. तो म्यूटेशन क्या होता है? वो जीन सीक्वेंस में आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, एज वी नो कि द डीएनए इज मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. सो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है. नाउ रिमेंबर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स they form a specific character. Like take the example, आप ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, mutation is an alteration in the nucleotide sequence. These are all made up of different alphabets. Okay, जैसे M हो गया, U हो गया, T हो गया, A हो गया. तो सिमिलरली हर एक जीन, हर एक डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो भी ऐसे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. बेसिकली 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन डीएनए, A, T, G, C. तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं? एडेनाइन, थायमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ATGC. तो ये ATGC एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं. जैसा आपका ये स्टेटमेंट में एग्जांपल दे रहा था, तो इस टोटल स्टेटमेंट में अल्फाबेट्स हैं जो सीक्वेंस में है. ठीक है, MUTATION ये एक सीक्वेंस हुआ, उसके बाद IS एक सीक्वेंस हुआ, फिर AN एक सीक्वेंस हुआ, फिर ALTERATION अल्टरेशन एक सीक्वेंस हुआ. तो हर एक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक वर्ड या फिर एक स्पेसिफिक मीनिंग को कोड करता है. सिमिलरली हर एक जीन में ऐसे ATGC के सीक्वेंस होते हैं जो एक एक कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं. ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस में कहीं पे चेंज आ गया उसको बोला जाएगा म्यूटेशन. लाइक टेक द एग्जांपल, यहां पे हम लोग देखते हैं आपका ये वर्ड है न्यूक्लियोटाइड, NUCLEOTIDE. सपोज मैं यहां से L को डिलीट कर देता हूं, यहां पे एक मैं चेंज कर देता हूं, न्यूक्लियोटाइड. इट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट नाउ. तो वैसे ही आपका डीएनए का भी सीक्वेंस होता है. अगर कोई आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसमें से कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड आप लोग उसको डिलीट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो टोटल सीक्वेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. तो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज म्यूटेशन एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर. एज बिकॉज आपका सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सीक्वेंस चेंज होगा तो कैरेक्टर्स भी चेंज होंगे. इट माइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कैरेक्टर. The agents that cause mutation are called as mutagens and the organisms with mutations are known as mutants. तो ये वर्ड याद रख लीजिए, म्यूटाजेन. एनीथिंग व्हिच कैन कॉज म्यूटेशन इज ए म्यूटाजेन. अब ये म्यूटाजेन बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. वो फिजिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल म्यूटाजेंस हो सकते हैं. लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यूवी लाइट. द यूवी लाइट ऑफ द सन रेज, if it is incident on your skin, it can cause mutation on the skin cell which might result in skin cancer. तो यहाँ पे देखिए यूवी लाइट म्यूटेशन कॉज कर रहा है, तो वो एक हो गया म्यूटाजेन. सिमिलरली केमिकल सब्सटेंसेस आर देयर, लाइक आपका lead, that is a heavy metal, that can cause mutation. Sometimes arsenic is known to cause mutation. So sometimes you find the x-rays, they cause mutation. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जिससे म्यूटेशन होता है और उनको बोला जाता है म्यूटाजेंस. म्यूटाजेन, the word gen means which generates mutation is called as mutagen. और जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उसके चलते उनको बोला जाता है म्यूटेंट्स. Now see these mutant words you might have come across. बहुत सारे आपको इंग्लिश मूवीज में इसको ये वर्ड यूज करते हुए देखा होगा आप लोगों ने.
So mutants are those organisms which have mutations. But yes, whatever you see in the movies, the mutants are not actually like that. Mutation can be at any form in any organism and can be any characterial change. ठीक है? So let's move on to the next point. So mutations can be either chromosomal और genetic mutation या फिर gene level. दो लेवल पे म्यूटेशन होता है, एक क्रोमोसोम लेवल पे होता है और दूसरा जीन लेवल पे होता है. मतलब टोटल क्रोमोसोम में सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उसका फीचर्स चेंज हो सकता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, या फिर सिर्फ जीन में होगा. एक ही जीन में वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड वो आगे पीछे होंगे या फिर रिप्लेस होंगे या फिर डिलीट होंगे या फिर डुप्लीकेट होंगे, तो एक जीन में होगा. तो दो लेवल पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, होता है क्रोमोसोमल लेवल, दूसरा होता है जेनेटिक लेवल और द जीन लेवल. क्रोमोसोमल एब्रेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं, दे आर लॉस दैट इज डिलीशन, loss that is deletion, and gain that is duplication or insertion of a segment of DNA that results in alteration of chromosome. तो जब क्रोमोसोमल एब्रेशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा एक जेनेटिक सेगमेंट या फिर एक नया सेगमेंट फॉर्म हो जाएगा बाय इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट हो जाएगा. तो इस टाइप के चेंजेस जब क्रोमोसोम्स में आते हैं तो उसको बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन. लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. So this is an example. ये आपका सपोज एक नॉर्मल क्रोमोसोम है. सपोज दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम हैविंग जीन्स A B C D E F G H. तो उसके एक क्रोमाटिड में आपका जीन सीक्वेंस है A B C D E और दूसरे क्रोमाटिड में आपका जीन सीक्वेंस है F G H. तो ये जीन्स हैं, जीन A, जीन B, जीन C, जीन D, E F G H. ओके. नाउ सपोज इसमें डिलीशन हो गया. सपोज दिस स्पेसिफिक वन D, यहाँ पे ये जो जीन है डी, इसको हाईलाइट किया गया है. देखिए, जब ये डिलीट हो गया तो उसके बाद नया क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ए बी सी ई एफ जी एच. यहाँ पे डी और नहीं है, मींस दैट जीन इज कंप्लीटली मिसिंग. सो एज ए रिजल्ट द कैरेक्टर कंट्रोल बाय दैट जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड. सपोज ये आपका स्किन कलर के लिए कोड करता है. सपोज दैट डी जीन इज कोडिंग फॉर योर स्किन कलर. Your skin color will not appear. Your skin color will become pale, जिसको albinism बोला जाता है. So that is called as deletion. Here one gene is getting deleted. Similarly, कोई जीन डुप्लीकेट हो सकता है. वही सीक्वेंस लेते हैं A B C D E F G H. वहां पे अगर ये दोनों जीन B एंड C डुप्लीकेट हो गए मतलब उनका कार्बन कॉपी बन गया. तो क्या होगा? नया सीक्वेंस A B C, अगेन B C फिर से डुप्लीकेट हो गए, रिपीट हो जाएंगे. दैट मीन्स तो वहां पे नया सीक्वेंस एक और ऐड हो जाएगा B and C. So here you will find this B and C is a duplicated version. So the new chromosomal configuration is ABC, BC, DE, FGH. So here the chromosome size is increasing due to addition of two new genes because of duplication. एक और फिनोमिनन होता है वैसे जिसको इन्वर्शन बोला जाता है. इन्वर्शन में क्या होता है? Again let's take the same sequence A B C D E F G H. Now suppose B C D, ये जो सीक्वेंस है ये इन्वर्ट हो जा रहा है. इन्वर्ट मतलब क्या? इट विल गेट टिल्टेड 180 डिग्री, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री. तो ये जो B सेगमेंट है, this will come to this side towards the D end, and the one which is on the D side will move tilt 180 degree and come to the B side. As a result, the new configuration of the chromosome will be A D C B E F G H. So this type of mutations are called as chromosomal aberration. इसको बोला जाता है chromosomal aberration. Deletion हो सकता है, duplication हो सकता है और inversion हो सकता है. Okay. So this is one kind of mutation which is called as chromosomal mutation. The next kind of mutation is genetic mutation or gene level mutation. So gene mutations take place due to change in a single base pair of DNA, not the total gene, not the total sequence of chromosome, but only one point at a specific nucleotide base pair only. तो उसको बोला जाता है genetic mutation. It can also be further divided into two types. एक होता है point mutation, दूसरा होता है आपका frame shift mutation. Okay? तो इसको थोड़ा details में देख लेते हैं. Point mutation occurs due to replacement or substitution of a single nucleotide base pair. अगर एक ही base pair में either replacement हो रहा है
या फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब वहां पे ए जा रहा है, जी आ रहा है, टी जा रहा है, सी आ रहा है, कुछ भी, any of the nucleotides, if they are being substituted by another, that is called as point mutation. Example हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया. We'll discuss in details about this disease called as sickle cell anemia. तो ये एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है जहां पे आपका नॉर्मल आरबीसी फॉर्म नहीं होगा, सिकल सेल आरबीसी फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन of a specific nucleotide in a gene. The second one is the frame shift mutation that occurs due to deletion or insertion of a base pair. तो ये जो second type का है frame shift mutation, ये deletion या insertion से होता है. देखिए point mutation में हम लोग replacement और substitution बोल रहे हैं, मतलब here the number of the nucleotide base will not change. Substitute हो रहा है, A जाएगा, T आएगा, G जाएगा, C आएगा, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीट हो जाएगा या फिर इंसर्ट हो जाएगा. अगर डिलीट हो गया तो न्यूक्लियोटाइड कम हो जाएंगे, अगर इंसर्ट हो गया न्यूक्लियोटाइड ज्यादा हो जाएंगे. सो दिस स्पेसिफिक वन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज मोर डिवास्टेटिंग देन द पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, एक ही जीन का चेंज होगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, लेकिन यहाँ पे अगर डिलीट हो गया या फिर ऐड हो गया तो कंप्लीट सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा. वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में. Now the example of frame shift mutation, it is a disease which is known as cystic fibrosis. Cystic fibrosis एक genetical disease है, and in this disease you will find कि हमारा जो mucus form होता है हमारे digestive system में, lungs में, वो बहुत thick और sticky हो जाता है. As a result हमारे जो ducts हैं, tubes हैं of the digestive system, pancreas and the lungs, they will start to block. वो block हो जाएंगे because बहुत thick mucus secrete होता है. And that can sometimes be fatal, that can kill an individual. तो उसको बोला जाता है cystic fibrosis, example of frame shift mutation. Now let us see how it looks like actually. यहाँ पे compare कर लेते हैं. Suppose ऊपर का जो आपका दिया हुआ है, this is a normal DNA configuration. पहला 3 कोडॉन है AUG. देखिए ये mRNA का कोडॉन है, इसीलिए यहाँ पे U आ गया. अब जब DNA देखेंगे तो D रहेगा यहाँ पे. Okay? So remember, RNA contains AUGC whereas DNA contains ATGC. ठीक है. Now let's see this sequence. हमेशा जो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं वो 3 के यूनिट में होते हैं. तो पहला 3 यूनिट AUG. AUG कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड मिथियोनाइन. उसके बाद वाला सीक्वेंस AAG. AAG कोड्स फॉर लाइसिन. उसके बाद वाला सीक्वेंस UUU. UUU कोड्स फॉर फिनाइल अलानिन. U स्टैंड फॉर यूरासिल. उसके बाद GGC ग्लाइसिन, GCA अलानिन एंड UUG ल्यूसिन. लास्ट वाला UAA जो है वो स्टॉप कोडन होता है, इट डज नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड. तो ये हो गया आपका सपोज नॉर्मल सीक्वेंस. अब इसमें देखते हैं अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ. नाउ एट दिस पॉइंट यू सी देयर इज GGC व्हिच कोड्स फॉर ग्लाइसिन. अगर G रिप्लेस हो जाता है बाय A, मतलब यहां से G निकल जाएगा और A आ जाएगा. नाउ द न्यू सीक्वेंस बिकम्स AGC. GGC यूज्ड टू कोड फॉर ग्लाइसिन. नाउ AGC कोड्स फॉर सेरीन. तो यहाँ पे देखिए एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ और एक ही एमिनो एसिड चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन. एक ही पॉइंट पे चेंज होगा, बाकी सारा सीक्वेंस सेम होगा, उसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है ऑफ एमिनो एसिड वो भी सेम होगा. मतलब जो एमिनो एसिड जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज हुआ इसीलिए एक ही एमिनो एसिड में चेंज आया, बाकी सब एज इट इज सेम. बट फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट फ्रेम शिफ्ट, टोटल फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा आइदर बिकॉज ऑफ डिलीशन और बिकॉज ऑफ इंसर्शन. सपोज यहाँ पे जो आपके 3 U हैं, लेट्स कंसीडर दिस, देयर आर 3 U's व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग फिनाइल अलानिन. नाउ आउट ऑफ दैट इफ 1 U इज डिलीटेड, एक U अगर वहां से डिलीट हो जा रहा है तो नया सीक्वेंस बन जाएगा. देखिए आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि हमेशा आपका जेनेटिक कोड 3 के सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, उसको ट्रिपलेट बोला जाता है. तो पहला 3 है AUG कोड्स फॉर मिथियोनाइन. अब दूसरा है AAG कोड्स फॉर लाइसिन. तीसरा था UUU, लेकिन U निकल गया यहां से, तो अब जो नया सीक्वेंस बन जाएगा वो हो जाएगा UUG. U निकल गया, from this the U is removed, so UUG becomes a new sequence. Now UUG does not code for phenylalanine. UUG will code for leucine. अब ये टोटल शिफ्ट हो गया एक तरफ, यहाँ बीच में से एक निकल गया, so the total sequence has shifted a little bit towards the left.
That means new sequence will be UUG, that codes for leucine. अब यहाँ पे देखिए GGC था, लेकिन ये नेक्स्ट में चला जाएगा GCG. यहाँ पे देखिए GCG. Now यहाँ पे जो पहला सीक्वेंस था GCG was GGC was coding for glycine, but now GCG is coding for alanine. उसके बाद वाला सीक्वेंस CAU, जबकि यहाँ पे GCA था. CAU is coding for histidine. इसका नेक्स्ट वाला सीक्वेंस आपका UUG था, लेकिन यहाँ पे आपका आ गया UGU, that is coding for cysteine. Now in frame shift mutation you can see जहां पे भी डिलीशन या इंसर्शन होगा उसके बाद सारे एमिनो एसिड्स चेंज हो जा रहे हैं. That is why this is called as frame shift mutation and is more harmful than the point mutation. Point mutation में सिर्फ एक ही चेंज आएगा at a single point. One nucleotide will be replaced or it will be you can say substituted, resulting in the change of only one amino acid. But in case of frame shift mutation, the total sequence will change as a result of either addition or deletion. So this is about the different kinds of mutation. And mutation, as you know, sudden change of gene sequence that results in the appearance of a new character. So इसका एक example है sickle cell anemia का, that we'll be looking at in the next class. Okay, thank you everyone.